कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम। लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो, लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। और क्या मांगना चाहता कि हो समर्पित वतन पे वो मन चाहिए, हो समर्पित वतन पे वो मन चाहिए, बोस आजाद जैसे रतन चाहिए, हो के बलिदान गर जन्म लेना पड़े, मेरे भारत के जैसा वतन चाहिए, मेरे भारत के जैसा वतन चाहिए। और क्या अभिलाषा है इस हृदय की, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्यार माँ जैसा हो वारी गंगा मिले, प्यार माँ जैसा हो वारी गंगा मिले, ना मिले लूट और ना ही दंगा मिले, ना मिले लूट और ना ही दंगा मिले, है तमन्ना मरूं तो वतन के लिए, है तमन्ना मरूं तो वतन के लिए, मरने पर फिर कफन बस तिरंगा मिले, मरने पर फिर कफन बस तिरंगा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था एक आध मुक्तक और उसके बाद एक छंद पढ़ता हूँ। हालांकि जब बोझ की बात आती है तो कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देश का नाम लिया जाता है, लेकिन हमारी उसकी कोई तुलना नहीं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सब सुने कि वो रह भी तो सके नहीं अपनी याद पर, हमारी उनकी तुलना क्यों नहीं है। तब 4 पंक्तियां कि वो रह भी तो सके नहीं अपनी मियाद पर, अब तो विचार होगा सिंधु के निनाद पर, अब तो विचार होगा सिंधु के निनाद पर, वो चांद को झंडे में ही निहारते रहे, वो चांद को झंडे में ही निहारते रहे, भारत का मेरे आज है झंडा ही चांद पर, भारत का मेरे आज है झंडा ही चांद पर, भारत का मेरे आज है झंडा ही चांद पर। और जैसा कि मैंने कहा कुछ छंद आप लोगों ने कहे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हावी हो रही हैं पाश्चात्य सभ्यताएं, किंतु हिंदुस्तानी आन बान शान मत भूलिए, गुरु ग्रंथ साहिब ऋचाएं वेद शास्त्रों की बाइबिल गीता और कुरान मत भूलिए। हावी हो रही हैं पाश्चात्य सभ्यताएं, किंतु हिंदुस्तानी आन बान शान मत भूलिए, गुरु ग्रंथ साहिब ऋचाएं वेद शास्त्रों की बाइबिल गीता और कुरान मत भूलिए। भूलिए ना युगाधार सूर तुलसी कबीर, भूषण रहीम रस खान मत भूलिए, और देश के लिए हमारे प्राण जो लुटाए उन रण बांकुरों के बलिदान में, देश के लिए हमारे प्राण जो लुटाए उन रण बांकुरों के बलिदान में। और तब कविता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी जब हमारे देश के सिपाही वहाँ शहीद होते हैं, उन पर भी जब हमारे राजनेता राजनीति करते हैं, तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि लाश देख सैनिकों की हुक जो मिली है उन्हें, लाश देख सैनिकों की हुक जो मिली है, हमें बदले में उनको भी हुक देना चाहिए। और मत वाले हो रहे हैं लाश पे गिरा के लाश, उनको जवाब भी 2 टूक देना चाहिए, उनको जवाब भी 2 टूक देना चाहिए। और बीन बीन मार फिर करके इकट्ठा इन्हें खर पतवार जैसा फूंक देना चाहिए। और देश की नास्मिता का ख्याल जिनको रहा है, ऐसे देशद्रोहियों पे थूक देना चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों पे थूक। तब एक छंद और पढ़ता हूं। सरकार चाहे जिस दल की रही हो, मैं निवेदन की पंक्तियां पढ़ता हूं कि सरकार में हो तो विदेश नीति के लिए भी जिम्मेदार आपको जनाब होना चाहिए। सरकार में हो तो विदेश नीति के लिए भी जिम्मेदार आपको जनाब होना चाहिए। और संधि करो जायज है, किंतु यह ध्यान रहे पैदा नहीं कोई भी कसाब होना चाहिए। संधि करो जायज है, किंतु यह ध्यान रहे पैदा नहीं कोई भी कसाब होना चाहिए।
अब कैसी संधि मित्रता है, सैनिक शहीद होते शासन के पास जवाब होना चाहिए। अब देश के सिपाही वहां खून जो बहा रहे हैं, एक एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। एक एक बूंद का हिसाब, एक एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। और तब मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं और समर्पित करता हूं उस पड़ोसी देश को। सुनेगा, निश्चित रूप से आपका ध्यान चाहता हूं, आप सबका ध्यान चाहता हूं, सुनेगा कि पाक की नापाक सोच, और आप भी सुने कि पाक की नापाक सोच और ना इरादे नेक, संभला नहीं तो एक दिन पछताएगा। पाक की नापाक सोच और ना इरादे नेक, संभला नहीं तो एक दिन पछताएगा। भारत के धैर्य का जो ले रहा है इम्तिहान, परिणाम ऐसा होगा झेल नहीं पाएगा। भारत के धैर्य का जो ले रहा है इम्तिहान, परिणाम ऐसा होगा झेल नहीं पाएगा। जुल्म ज्यादती सदैव करता रहा है, किंतु अब नहीं हिंद चुपचाप सह पाएगा। और आंख भी उठी अगर कश्मीर की तरफ, तो इस्लामाबाद में तिरंगा, इस्लामाबाद में तिरंगा। और आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूं। हम सबकी क्या इच्छा है, हम सब भारतवासियों की क्या इच्छा है, यदि आपकी भी ये तमन्ना हो तो निश्चित रूप से आप सबका आशीष मिलना चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुख शांति से रहें ये चाहता नहीं है कौन, सुख शांति से रहें ये चाहता नहीं है कौन, जिंदगी भी अपनी न भार होनी चाहिए। सुख शांति से रहें ये चाहता नहीं है कौन, जिंदगी भी अपनी न भार होनी चाहिए। आए न रहम शत्रुओं का सीना भेदने में, लेखनी भी अब तलवार होनी चाहिए। आए ना रहम शत्रुओं का सीना भेदने में, लेखनी भी अब तलवार होनी चाहिए। अब पाक की हिमाकत तो बढ़ती ही जा रही है, माफी नहीं अब बार बार होनी चाहिए। अब हिंदुस्तानियों की बस एक ही तमन्ना है, अब की लड़ाई यार पार होनी चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं हमारे देश के जवानों से, किसानों से, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं तब स्थान लेता हूं। सुनेगा, हम क्या चाहते हैं अपने जवानों से कि अमन पसंद को भी छेड़ोगे जो बार बार सोया हुआ सिंह सा जवान जाग जाएगा। अमन पसंद को भी छेड़ोगे जो बार बार सोया हुआ सिंह सा जवान जाग जाएगा। सुख समृद्धि होगी और होगा सुख चैन, यदि मेरे देश का किसान जाग जाएगा। सुख समृद्धि होगी और होगा सुख चैन, यदि मेरे देश का किसान जाग जाएगा। बन जाएगा ही विश्व गुरु अपना ये देश, बन जाएगा ही विश्व गुरु अपना ये देश। हर व्यक्ति का जो स्वाभिमान जाग जाएगा, और कदमों में दुनिया ये होगी हिंदुस्तानियों की, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।